अब्दुल कलाम है जी। आपके गाँव में प्रधान जी ने क्या काम करवाया? ये स्कूल में करा जी, 10वीं के में करा, 8वीं के में कराया, और गांव में रास्ता बनवाया, चैनल लगवाए। करवाया स्कूल में? हैं जी, स्कूल में क्या काम करवाया? इंटरलॉक बिछाई जी वो शहरी में इसमें। हाँ, और क्या काम करवाया? और स्कूल में और यो चैनल लगाया, यहाँ गेट का यो टूटा पड़ा था, इसे सुधरवाया, पेड़ लगवाए यहाँ, पेड़ बच्चों ने खेड़ दिए, पेड़ भी लगवाए यहाँ। और गाँव में सड़कें वड़कें बनवाई? हाँ, गांव में भी सड़कें बनवाई हैं, गली बनवाई हैं। नई नई पेंशन बनी किसी की? नई पेंशन भी बनी जी। क्या नाम है इसमें, अभी उनके कागज कुगज का सही पता प्रधान कोई, पर फार्म बहुत से भरे हुए हैं। नए मकान नहीं आया ये भी। आपको क्या लाभ मिला प्रधान जी? हमें तो बस यही है, स्कूल बढ़िया बना दिए और गांव में चैनल लगा दिए, गांव के रास्ते बढ़िया बना दिए, इससे बढ़िया लाभ क्या होगा जी? यही लाभ होता है जी गांव वालों को, और क्या। सरापा था जी नाम। आपके गाँव में प्रधान जी ने क्या काम कराया? बस ये गाँव का था, मुझे पता नहीं, मुझे तो इसका पता जी। यो सड़क में जो यो ईंट बिछवाई ना ये, और उसी स्कूल में भी दोनों में, ये सब प्रधान जी का काम है। हाँ, नई पेंशन वगैरह बनी किसी की? बस जी देखो, मैं जिस बारे में मुझे पता नहीं, मैं क्या बता सकूँ। गाँव में कोई विकास किया? बस जी और गाँव में चैनल लग रही है सब जगह। मकान मकान वगैरह किसी के बने? बस जी देखो, इस बारे में भी नहीं हमें पता जी। और सड़कें वड़कें का बताया? बस हमें तो ये पता जी, अब चैनलों का पता भाई, जहाँ गाँव में लग रहे हैं। और ये दोनों स्कूलों में ईंट उसी की बिछवाई। बस इस काम का जो हमारे मोहल्ले में देखो, हमें तो इसका पता है जी। ये स्कूल हमारे मोहल्ले में, हमें नहीं पता है जी। हाँ, क्यों जी जहीर त्यागी। आपके गाँव में प्रधान जी ने क्या काम करवाया? यो सीसी की सड़क जो ईंट वाली वो बिछवाई है, और कहीं सड़क बिछवा दी वैसे तो, और वैसे ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। नए मकान भी बने किसी के? नए मकान फिलहाल तो पिछली योजना के ही बने हुए हैं, इनकी फिलहाल वो योजना में कोई मकान नहीं आया। पेंशन वगैरह बनी हो किसी की? पेंशन वगैरह बनवा रहे किसी किसी की औरत की, उसका सुनने में आया हमारे। बरसात के मौसम में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करवाया है प्रधान जी ने? बरसात के समय में कोई छिड़काव नहीं हुआ जी। उसके बारे में दूसरी बात तो अब तक हमें तो पता लगा कि हमारे इधर तो कोई छिड़काव आया नहीं, कुछ नहीं आया। क्या शौचालय मिला किसी लोगों को, पता हो आपको? शौचालय भी पिछली योजना का ही मिला हुआ है, अभी तक नए योजना में अभी तक शौचालय नहीं आया। और चैम्बर वगैरह डलवाए प्रधान जी ने? चैम्बर वगैरह डल रहे हैं, चैम्बरों में कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ बोल देते हैं वहीं डल जाता है। और पानी की सुविधा? पानी की सुविधा टंकी की फ़िलहाल ठीक ठाक चल रही, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ ये रोड रह रहा है, इस पर पाइपलाइन नहीं डली इसी वाले जो आपके यहाँ? जी, जोन सी पर इस पर RCC डली है। ठीक है। मेरा नाम लोटन है जी। आपके गाँव में प्रधान जी तरफ से क्या काम कराया गया? मेरे यहाँ से सिर्फ मेरा मकान आया, और कुछ नहीं। मेरी मतलब किस्त भी रुकी हुई है मनरेगा की, वो भी नहीं आ पाई। और पानी की सुविधा आपको? पानी की सुविधा तो देखो मिल रही है हमें बढ़िया। लैट्रिन बाथरूम आपके? वो नहीं बनी जी। शौचालय वगैरह नहीं बना? ना 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 ना, कुछ नहीं बना जिस चीज़ में हम कैसे। पेंशन वगैरह? पेंशन मम्मी की आ रही है, वो बहुत टाइम से आ रही है। बिरजेश आपके गाँव में प्रधान जी तरफ से क्या काम कराया? जी उनकी तरफ से तो जी हमारा योजना का मकान है जी। और क्या हुआ? और इस सड़कें तो बनी नहीं, बल्कि चैम्बर बनवाया जी, मंदिर पर चैम्बर गिरा हमारी तरफ से। स्कूल वगैरह में कोई काम कराया प्रधान जी ने? जी स्कूल उसमें नहीं करा जी फिर। हाँ आपको मकान की सुविधा मिली है? जी। नई पेंशन बनी किसी की? ना जी हमारी शौचालय वगैरह आया किसी का? ना अभी नहीं आया जी, शौचालय नहीं आया जी अभी। क्या नाम है जी? उस्मान है जी। आपके गाँव में प्रधान जी ने क्या काम करवाया? जी आपके गाँव में प्रधान जी ने क्या काम करवाया? काम तो जी मकान दिलवाया उन्होंने, और जी बस गांव में सड़कें डलवा दी, और जी चैम्बर रखे जा रहे। और शौचालय वगैरह की सुविधा मिल रही गाँव वालों को? हाँ जी, शौचालय की जी मुझे तब तक मिली नहीं जी। जी ना तो शौचालय की मिली और ना जी इसकी मिली जी, क्या नाम है इसका, रसोई की जी। नई पेंशन वगैरह बनी है किसी की? ना जी पेंशन वगैरह नहीं, बस जी मेरी अम्मी की और मेरे भाई की जी पुरानी जी, पहले से ही। और जी मेरा एक हाथ टूटा हुआ जी, मेरी भी पेंशन चाहो थी, मगर यो बनी नहीं जी आज तक भी। ये स्कूल में प्रधान जी ने क्या काम करवाया? स्कूल में जी, स्कूल में तो जी यो जी जो भी मतलब काम आ रहा है जी स्कूल के अंदर, उसे जी पूरा कार्य कर रहे जी प्रधान जी। तो
मिमला जी। प्रधान जी ने क्या काम करवाया आपके गाँव में? जी उन्ना अब RCC गिरवाई थी, नाली नुली बनवाई और ये चंपर से गिरवाई उन्ना कई जगह अच्छा, इस रोड पर ही। मकान बने गाँव में किसी के? जी होंगे बने हुए हैं, घर का पता नहीं, अच्छा, होंगे बने हुए किसी के। पेंशन वेंशन आपकी है? हाँ जी अब पेंशन तो। शौचालय बना आपका? शौचालय तो नहीं बना जी। और पानी की सुविधा? पानी की सुविधा बस है, टंकी सारी सरकारी है। तेज बार आपके गाँव में प्रधान जी ने क्या काम करवाया? यहाँ तो कुछ हमारा क्या करवाता है, और लोगों का तो करवा रखा है नहीं, वही सबका थोड़ा वगैरह। गाँव में आवास योजना का लाभ कितने लोगों को मिला? भाई क्या आपने कितने को मिला है? हम लगभग मकान बने हुए किसी के? हाँ बने हुए लोगों को बहुत होगा, क्या आपका किस किस के बने हैं ना, तो नहीं होता इस बारे में। पेंशन वेंशन आई किसी की? तो नहीं पता होगा, जिनकी पेंशन आते होगा, हमें क्या आपका भाई इस बारे में। सड़कों की बात की जाए तो गांव में सड़कें वड़कें बनवाई प्रधान जी? सड़क वड़क तो बढ़नी होंगे, बढ़नी मुसलमान ना महंगा थोड़ा बढ़नी चमारोगे तो जोगे तो बड़ी टुट्टी आ गया। तो पानी का विकास? पानी तो आ रही टंकी सब गई। अच्छा, शौचालय वगैरह? शौचालय तो बनवाए थे पहले प्रधान ना। ठीक। अंकुश है भाई। आपके गांव में प्रधान जी की तरफ से क्या काम कराए? शौचालय है जी, और रसोई है, तो सरकार की तरफ से आई है बस। मकान की बात की जाए तो कितने आवास योजना का लाभ कितने लोगों को मिला? मतलब दो किसी के नए मकान बने? जी, दो मकान है हमारे इधर। और गांव में कितना मकान बने लोगों के? गांव में तो बस बहुत हो गए जी, उधर तो इधर हमारे मोहल्ले में तो इधर दो ही है जी। सड़कें वड़कें बनाई गई? सड़कें तो कहीं नहीं बनाई यहाँ, नालियाँ वालियाँ कुछ बनी हो? नानी वाली कुछ नहीं बनी। एक दो को मिला है जी बस। आवास योजना का लाभ कितना मिला? कुछ नहीं मिला जी, बाकी और कुछ नहीं कराया उन्होंने। आवास योजना में मकान वगैरह आए किसी को? एक दो में मतलब एक तो हमारा ही आया और एक इधर भी आया और एक दो का इधर आया बस। बाकी 2-3 मकान आए हुए जिन्हें, बाकी कुछ नहीं आया। हमने बोला अभी तो हमारे शौचालय दे दो, वो भी नहीं दिया। ऐसा है। आपके गांव में प्रधान जी ने क्या काम करवाया? बहुत बढ़िया काम करवा रखा है, टंकी फ्री दे रखा है ना, और सड़क ने बना रखा, लाइट भी लगा रखा सारा तरफ। भाई दुख सुख में बेचारा खड़ा रहता है हम लोगों का। हाँ प्रधान जी बहुत बढ़िया आदत के। सड़कें वड़कें बनवाई प्रधान? हाँ जी बनवाए, वहाँ से लेकर वहाँ तक बनवाए। हाँ। क्या नाम है जी? मेरा नाम जी वो कुर्बान है, वो मुझे छोटा कहो जी गाँव में। आपके गाँव में प्रधान जी ने क्या काम करवाया? काम बढ़िया हो रहा है जी। एक तो चैनल लग गए सब जगह रास्ते पर, एक सड़क डल गई सब, एक शौचालय का काम भी चल रहा है जी। आवास योजना का लाभ कितना मिला गाँव में? बहुत मिला जी, बहुत मिला। नई पेंशन कितने लोगों की मिल गई? बहुत ही आदमियों को मिल गई जी पेंशन भी, बहुत ही आदमियों को अधिक तो अधिक जी। स्कूल है जो आपके गाँव में, उसकी क्या व्यवस्था है? उसकी व्यवस्था ऐसी है जी, पहले तो वहाँ से ऐसा पड़ा बिल्कुल बेकार हो रहा था काम, अब उसमें सारे में इंटरलॉक लग गई जी। आप जाकर देख लो जी हमारे यहाँ। हाँ चैनल टूटा पड़ा था जी, सब चैनल ओके हो गया जी, बिल्कुल बताइए नाली पाली ओके। नाम क्या है जी? थोड़ा माइक ऊपर करो। मेरा नाम रुकबान है जी। आपके गाँव में क्या काम करवाया? हाँ जी बहुत बढ़िया काम करवा रहा है, काम ही करवा रहा है। नाली चैनल हो गए, हाँ सड़क के मकान मिले, नए मकान? हाँ बनवा रहा है जी, मकान होगा जब भी तो बनवाओगा जी प्रधान। नई पेंशन वगैरह बनेगी जी? हाँ बनेगी तो होगी, हाँ बनी नहीं अब बनी जी, इस बारे में पता। शौचालय वगैरह बना किसी का? शौचालय भी नहीं अब बना दिखो, अब अभी नहीं कहाँ बनेगा, अभी तो नए प्रधान। आपको क्या लाभ मिला अभी तक? हाँ अरे लाभ ही लाभ है भाई, जो ये रास्ते बन गया लाभ ही है मतलब। हाँ भाई तासीम प्रधान जी ने क्या काम करवाया आपके गाँव में? मैं प्रधान जी पे काम आ रहा है करवा ही रहा हूँ। सड़क वड़क की बात की जाए तो कि सड़कें वड़क का निर्माण करवाया है? हाँ ये बनवाई सड़कें, तो नालियाँ वालियाँ बनवाई तो? बस नाली नोली तो बनी नहीं भी। अच्छा, आवास योजना का लाभ मिला लोगों को? आवास योजना का लाभ हाँ पहले मिला, अब तो मिला नहीं। नाम क्या है जी? नाम तस्लीम है मेरा। आपके गाँव में प्रधान जी ने क्या काम करवाया? बस हमारे यहाँ तो अपनी डब करवा होगा, जो कुछ करवा होगा मैं डब तो करवा नहीं, इनका कोई काम हुआ ही नहीं। सड़कें वड़कें बनी है, मकान किसी का आया? ना शौचालय वगैरह आया हो? कुछ नहीं आया। पेंशन वगैरह किसी की? पेंशन का देखिए मुझे पता नहीं, किसी की आई होगी तो आई होगी। बरसात के मौसम में दवाई का छिड़काव करवाया? नहीं करवा, नहीं। नाली बनी कोई? ना पानी की निकासी की
सुविधा है आपको? ना 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 कुछ नहीं, सफाई को लेकर क्या कुछ नहीं करा इंग मंजीसान काम भाई बहुत अच्छा करवाया, रास्ते सही बनवा दिए, इधर भी रास्ते और जो गली के चेम्बर नालियों के में भी सही, नाली नूली सब सफाई बढ़िया कर दी प्रधान जी ने, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लाभ लगभग ऐसा मिला है कोई मेरे हिसाब तो 70-75%। हाँ, शौचालय भी बहुत बने, इनकी योजना में बने, पिछली योजना में भी बने, नई पेंशन भी बनी, हाँ कुछ लोगों की बनी, ऐसी बनी होगी मेरे हिसाब तो 100-150 आदमियों की नई पेंशन अभी जो बनी। मैं हाँ पाइपलाइन भी डलवाई, बहुत से खेतों में डलवाई, इधर भी। नाम सुधीर कुमार है भाई। हमारे गांव में प्रधान जी ने कुछ काम नहीं करा भाई। आवास योजना की बात की जाए तो कितने लोगों को मकान मिला है आवास योजना? आवास योजना में भैया पहले ही, इस योजना से पहले जो मकान मिले हैं, इस योजना में कोई मकान नहीं बना किसी का, न इस योजना में कोई अभी तक नई लिस्ट गई, यानी कि मौजूदा प्रधान ने अभी तक कोई मकान दिया नहीं, ना बनाया कोई मकान नया। शौचालय की बात की जाए तो कितने लोगों को शौचालय मिला अब तक? भाई इसकी योजना में तो शायद मुझे लगे एक आदमी को शौचालय नहीं मिला। किसी को नहीं मिला इसकी योजना में मेरे ख्याल से आप प्रधान को मिले भी नहीं होंगे। मुस्कान त्यागी है प्रधान, यहाँ मिले आप एक आध बार हमारे गाँव के प्रधान से, उसकी शादी हो चुकी थी। अब यहाँ तो काम 0 लेवल पर उसके प्रधान पिता काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जो कर रहे हैं, जो भी उनके सलाहकार होंगे छोटे मोटे बेचारे हैं, वो अपने हिसाब से काम, उनका जी करा कहीं काम कर ला, नहीं तो कोई है नहीं। स्कूल की बात की जाए तो स्कूलों में क्या योगदान रहा? स्कूलों में तो मेरे हिसाब से योजनाओं में कुछ भी नहीं योगदान, ना इस योजना में तो भाई जो पिछली योजना के बने हैं, जो कभी उस योजना में मकान वो बने थे ना स्कूल वगैरह, उसी में बच्चे पढ़ा हैं बस। उसमें जो भी तस्तमस मामला, एक वहाँ बल्कि मामला हमारे संज्ञान में आता है कि वो वहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र था ना जो सरकारी स्कूल में, उधर मुस्लिम बस्ती में, तो उसका भी जो सही से निर्माण नहीं हो पाया। हाँ, बाकी आपने सड़क की व्यवस्था तो चस्ता-मस्त था, जो ग्राउंड लेवल पर आपने रिपोर्ट करी पूरे गांव की, देखी है, रिकॉर्ड कार्ड बनाया, उसके हिसाब से भाई हमारे यहाँ तो ये कभी मंत्री जी के टाइम पे गिर गई सड़क, उसके बाद आज लो 10-20 साल हो गए से यहाँ आज तक कोई सड़क नहीं गिरी इधर। उधर मुस्लिम बस्ती में तो 1-2 जगह है भी इंटरलॉकिंग वगैरह, बाकी यहाँ हमारे यहाँ तो भाई विधायक निधि से भी कुछ नहीं डाला इधर। गाँव में नाली या नाले का निर्माण कराया गया? कोई निर्माण नहीं है भाई जी, बिल्कुल निकासी को लेकर तो 0 हमारा गाँव, बिल्कुल कति कोई निकासी नहीं है, पूरे जोड़ तस्तमस्त है बिल्कुल कति। गाय डूब गए हो? और लगभग यहाँ पे मेरे ख्याल से दर्जनों जोड़ भी हैं। आज तक किसी प्रधान की ये हिम्मत नहीं हुई कि भाई उन्हें नपवाए जा, उनकी नपती करी जा, ठीक है जी। सब अपना मिली भगत में चल रहा है काम, वरना अगर एक जोड़ों की यहाँ नपती हो, भाई जोड़ क्यों भरेंगे? जोड़ अगर 8 गए तो वे भरेंगे, ये जाहिर सी बात है ना, उनकी कभी खुदाई होनी ना कभी कुछ होना। मेरी मिसेज बल्कि ग्राम पंचायत सदस्य है यहाँ, तो हमने उसका प्रस्ताव भी दिया प्रधान को, ठीक है जी ना। इसके हमारे पास पीली जोड़ करके है यहाँ से, उसका हमने वो भी दिया था पैचिंग के लिए भी। और भाई साहब वो हमने कहा था भाई इसको खोद के अच्छे से इसकी खुदाई करी जा, जब तक वो खुदने का नहीं, जब तक इसमें पानी ओवरफ्लो ही होगा, है जी। हाँ, ओवरफ्लो के चक्कर में हमारी 40-50 लाख रुपए की धर्मशाला आवा उधर, और बिल्कुल चस्तमस मंत्री के डैम पर जो बनी थी पानी की टंकी, आप उधर गए भी हों शायद मेरे ख्याल से, ठीक है नहीं भाई जी। तो मामला बिल्कुल 0 लेवल पर है यहाँ। कोई वाटर का तो कोई मतलब पानी ऐसे बाहर नालियों में बस बेकार की तरह, मामला बिल्कुल 0 है यहाँ पे ना। तो यहाँ हाँ, हालांकि यहाँ पे जो हमारे जो सेक्रेटरी साहब होते हैं, सेक्रेटरी लोग होते हैं, उनको वो भी यहाँ पे आते हैं, प्रधान के घर बैठते हैं, सीधा ब्लॉक में जाते हैं। भाई सेक्रेटरी है, पूरे गांव में निरीक्षण करना चाहिए, प्रधान को लेकर भी निरीक्षण करना चाहिए, देखना चाहिए कौन आदमी वास्तव में परेशान है, कौन लाभार्थी है, किस आदमी को जरूरत है योजना की, हैं उस आदमी तक योजना पहुंच ही नहीं रही। यहाँ तो भैया वो काम हो रहा, आओ घर में बैठो, चाय पियो अधिकारी और घर जाओ। पेंशन की बात की जाए तो गाँव में कितनी पेंशन बढ़ी है? भाई नई पेंशन तो मेरे हिसाब से कुछ है नहीं यहाँ अभी तक। जो हमने पेंशनें दी हुई हैं 2-4-10 वहीं मेरे ख्याल से अभी तक अपडेट भी नहीं हुई है। बल्कि हालांकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही बेचारे, तो तुमने देखा हो भाई, घर भी नहीं है लोगों के पास में। पेंशन तो बहुत दूर की बात है, पेंशन वेंशन तो बन गई जो बन गई, अब तो कोई है ही नहीं पेंशन है, ठीक है नहीं जी। अमरेश देवी। आपके गाँव प्रधान जी ने क्या काम करवाया? जी हमारे इधर तो कुछ नहीं कर रहा, मोमडन में करवा जी, जो भी करवा, नाली सीसी जो भी कुछ आता मोमडनों में, आज इधर नहीं है कुछ भी।
जोड़ वगैरह भी हमारे यहाँ तो बहुत बेकार हुए पड़ा है जी। रास्ते को बच्चे गिर जाए तो निकलने भी नहीं पा सकते हैं। आपको क्या लाभ मिला प्रधान जी? कुछ भी नहीं जी। आपके गाँव प्रधान जी तरफ से कितने मकान बनाए? प्रधान ने बनवाए जी 5-7 मकान पिछली बार में हमारे मोहल्ले में इधर एरिया में जी। ये मकान दूसरा मिल रहा है जी, मुझे बनाने की तो हमारी हिम्मत नहीं है जी, हम खुद बना लो जी। क्या दिक्कत आ रही है आपको मकान में? हमारे मकान में जब भी बारिश हो जी सारे मकान में पानी आवा जी, दीवारों पर को भी, और नीचे इधर टूट रहा है जी, बैठ रहा है, वो बच्चों को पढ़ने से डर लगता है जी। इस बारे में आपने किसी प्रधान को या उच्च अधिकारी को बताया? हाँ जी, पिछले साल प्रधान जी लिख कर ले गए थे, और जो पटवारी आए थे मैं भी लिख कर ले गए थे, फोटो भी खींच कर ले गए थे, पर अब तक तो कोई सुविधा नहीं मिली जी। ये कुछ भी नहीं हो रहा है आज। जोड़ का 2-3 महीने से पता लग रहा है जिसका कि सफाई होगी वो होगा, और आज लोग कुछ भी नहीं हुआ इसका बताओ। और अभी देखो अभी तो बारिश नहीं बाहर मिलता है सारा, यहाँ से इन मकानों में भी पानी मिलता है। ये रास्ता ब्लॉक हो लो भाई, इसमें तो इस इंगा कॉलोनी में तो कुछ हुआ ही हुआ नहीं। कान्ना कैबर भाई, कान्ना कैबर बता दिया हमने तो, वो से भी गए, हमें तो कहा जी इसमें काम लगने वाला मैं कहा चल काम लगा लो। अरे बोले तो कुछ लगा नहीं इसमें, और कुछ लाभ कैसा और तो हमें कुछ नहीं मिला। मोहम्मद ईशा। आपके गाँव में प्रधान जी ने क्या काम करवाया? प्रधान जी ने जो भी विकास कार्य के काम आए गांव को जो मिला वो सब काम कराए। सीसी लगवाई, चैम्बर लगवाए, गांव की साफ सफाई करवाई, पिछले साल फॉगिंग कराई जी। आवासीय योजना का लाभ कितने लोगों को मिला? प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ वो तो गत वर्षों का जो था वही मिला, अभी नए वर्ष का भी आया ही नहीं सत्र में। नई पेंशन बनी है? हाँ, नई पेंशन भी बनी जी, कुछ रह रही कुछ बनी। आपके गांव में तालाब की समस्या है, जल भराव की, क्या जी। तालाब की समस्याओं के लिए जो जिम्मेदार है वो प्रशासन है, ना कि प्रधान। प्रधान ने कई बार लिख के जो है प्रशासन को दे चुका। पिछली बार एक पशु उसमें गिर कर मर गया था, एक बच्चा भी गिरा था, उसको बड़ी मुश्किल से बचाया गया, लेकिन जो है प्रशासन भाई मानने को तैयार नहीं, किसी समस्या को सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए प्रधान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, उसके लिए तो आला सरकार जिम्मेदार हो। मेरा नाम साउन अली जी। आपके गांव में प्रधान जी ने क्या काम करवाया? प्रधान जी ने हमारे गांव में जी काम जो भी हो रहा है बहुत बढ़िया करा है। कम से कम 20-32 चैनल डल चुके नालियों पर, और जी शौचालय 30-35 शौचालय आ गए, और आपकी इंटरलॉकिंग जहाँ जहाँ भी जो काम हो रहा है बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रधान जी। आवासीय योजना की बात की जाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना का कितना लाभ मिला गाँव वालों को? इस टाइम पूरा कम से कम मिल रहा है जी 50%, और मतलब पूरी तैयारी चल रही है प्रधान जी की और भी। हाँ जी, पूरा बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। कितने मकान आए लोगों को? मकान भी कम से कम 7-8 मकान तो आ चुके फिलहाल, हाँ जो मेरी जानकारी में। शौचालय कितने बने? शौचालय कम से कम बने जी 35। मेरा नाम मोंटी चौधरी है जी। हमारे यहाँ प्रधान जी ने, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमने 2 योजनाओं के प्रधान देख लिए हैं, और हमारे जो ये मौजूदा प्रधान है ग्राम प्रधान मुस्कान त्यागी, हमारे यहाँ ये अभी तक 2 साल हो चुके हैं इनके, अभी अक्टूबर में 2 साल हो जाएंगे। इन्होंने अभी तक इतना काम करा दिया अपने स्तर से कि अभी तक इतना काम किसी भी प्रधान ने अभी तक इस गांव में नहीं कराया। आप अभी इस रास्ते को आए होंगे, अभी इंटरलॉकिंग टाइल्स लगी हुई हैं। ये रास्ता हमारे ग्राम प्रधान मुस्कान त्यागी ने अभी बनवाया है, ऐसे हो गए 3-4 महीने। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ अभी 35 लोगों को शौचालयों का लाभ मिल चुका है, और अभी चुनाव की प्रक्रिया ख़त्म हुई है लोकसभा चुनाव की, और 40 हमारे वर्तमान में रनिंग में है, जो आज पैसा डल जाए या कल पैसा डल जाए, 1-2 दिन में 40 शौचालयों का पैसा हमारे गांव लाभार्थी के अकाउंट में सीधा चला जाएगा। आवासीय योजना का लाभ कितने लोगों को मिला? देखिए, आवासीय योजनाएं हमारे जैसे प्रधान बने थी हमारी मुस्कान त्यागी, तो हमारे यहाँ आवास की योजना के जो मकान है वो 11 मकान आए थे। इसमें तो 9 तो एससी समाज के थे, एक ओबीसी वर्ग का था और एक सामान्य वर्ग का था। 11 मकानों का लाभ हमारे यहाँ लाभार्थियों को मिला हुआ है। देखिए, किसानों के प्रति समर्पित एक पाइपलाइन की योजनाएं चली हुई थी, जो हमारी केंद्र सरकार के माध्यम से चली हुई थी, लेकिन अभी उस पर कुछ रोक लगाई गई है सरकार के माध्यम से ही। हमारे यहाँ
24 पाइपलाइन किसानों को समर्पित हो चुकी हैं, जिसमें से एक पाइपलाइन की योजनाएं हमें भी खुद को भी मिली हुई है। नई पेंशन का ये है, नई पेंशन का खुली बैठक में नाम प्रस्ताव जाता है और नई पेंशन जो भी प्रधान जी का, जहाँ तक मुझे पता है, जो भी प्रधान जी के पास आता है तत्काल कार्रवाई पेंशन की होती है। उसमें आय प्रमाण पत्र 4000 रुपये का चाहता है और अन्य डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद इसमें जो भी प्रक्रिया है खुली बैठक की, नए प्रस्ताव की जब प्रधान जी के पास आते हैं तो नई पेंशन का लोगों की बन रही है। देखिए, जल भराव की समस्या ये है, अभी हमारे यहाँ से जो जल भराव की समस्या जो मेन कारण है, जो जोड़ है हमारे यहाँ ओवरफ्लो हो चुके हैं, उनकी निकासी पानी की सही जोड़ से हो नहीं रही है, क्योंकि कंटिन्यू हर मोहल्ले में, हर रास्ते में समरसेबिल चला हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, तो इसीलिए जल भराव की थोड़ी सी समस्या बनी हुई है। लेकिन उनका सुझाव प्रधान जी ने एसडीएम को बुला के और वीडियो के माध्यम से बुला के उनका सुझाव तत्काल निस्तारण करे कि जिससे रास्तों पे जल भराव की समस्या ना हो। सबसे पहले तो सूरज भाई, आपके टीवी 99 का धन्यवाद, जो हमारे गांव में आए और सभी समस्याओं को आम आदमी के पास पहुंचकर आपने पता किया। कोई काम हो सकता है हमसे चूक हो रही हो तो हम आपके चैनल के माध्यम से जिन लोगों ने हमारे तक बात पहुंचाई है उसका समाधान करेंगे। हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के मकान थे, उनमें से 11 लोगों को लाभ मिला है, जो 9 SC के हैं और 2 OBC के हैं। बाकी चढ़ रहे हैं नए मकान। नई लिस्ट जैसे ही जारी होगी तो फिर काम उसी स्पीड से कराया जाएगा। पेंशन की बात की जाए तो कितने लोगों को पेंशन मिलेगा? पेंशन का लाभ हमारे यहाँ कम से कम 60-65 लोगों को मिल चुका है। और ये फार्म कुछ ऐसे भी हैं जो बेचारे अपनी पेंशन करवाने में सक्षम नहीं थे, उनकी पेंशन हमने भाग दौड़ करा कर वो कराई है और 60-65 लोग लाभ पा रहे हैं। और पेंशन का जो भी पात्र व्यक्ति है वो कभी भी हमसे आकर मिला, उसकी पेंशन सुचारू रूप से चालू की जाएगी। समाज कल्याण विभाग इस चीज़ में पात्र है, वो बोल रहा है कि भाई कोई भी पेंशन, अपात्र लोगों की आवश्यकता नहीं, पात्र लोग कभी भी आओ, पेंशन का लाभ उनको मिलेगा। शौचालय की बात की जाए तो शौचालय का लाभ कितना मिला? शौचालय का लाभ लगभग हमारे गांव में 35 शौचालय आ चुके हैं और कुछ रनिंग में है शौचालय, जिनका 1-2 दिन में पैसा डल जाएगा। किसानों को कितना लाभ मिला? हाँ, पाइपलाइन किसानों को समर्पित जो सिंचाई विभाग की पाइपलाइन थी, वो मेरे अंदाज से वो स्कीम भी बहुत अच्छी थी। कम से कम 20-25 लोगों के यहाँ हमने लाभ दिया है और वो किसी वजह से सरकार ने अभी बंद की है। वो चालू की जाएगी तो फिर सुचारू रूप से कार्य किया जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ जो सड़कें थी, 3 सड़क तो हमारे पास ऐसी थी जो बहुत ही चुनौतीपूर्ण थी। हमारा जो सबसे गंदा रोड था वो कब्रिस्तान का था। जब किसी के यहाँ मौत हो जाती थी तो मरने वाले के यहाँ सबसे पहले ये था कि वो जनाजा कब्रिस्तान तक जाए कैसे। तो सर्वप्रथम हमने वो सड़क इंटरलॉकिंग बनाई। उसके बाद आप गाँव में फिरे होंगे, हमारी जो विधायक है माननीय श्रीमती ममता राकेश जी, उनके द्वारा भी और जिला पंचायत से भी हमें सड़क मिली है। और हमने भी, मेरे हिसाब से 2-4-10 कहीं गली बच रही होगी जो आने वाले टाइम में उन्हें भी दिखाई नहीं देगी। सब सड़कें इंटरलॉकिंग हो चुकी हैं और आगे भी कार्य जो है, किसी की जो गली मोहल्ला रह रहा है उसको पूर्ण किया जाएगा। स्वास्थ्य की बात की जाए तो गाँव में बरसात के मौसम में कोई कैंप वगैरह या दवाई का छिड़काव कराया गया? हमारी तरफ से फोकिंग भी की गई है और दवाई का छिड़काव भी हमारी पंचायत द्वारा गाँव में कराया गया है। और हमारे गांव में एक छोटी सी, क्या ये बड़ी भी समस्या है कि यहाँ पर कोई भी डॉक्टर सरकारी हमारे गांव में नहीं बैठता। हमने हॉस्पिटल का एक छोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को एप्लीकेशन दी थी। उसमें जगह चयनित करके हमारा प्रयास है और हमारा विश्वास भी है कि वो हमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा, क्योंकि हमारे से स्वास्थ्य केंद्र जो है लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे है। इसमें प्रेग्नेंट महिला या किसी को हार्ट प्रॉब्लम, अगर इन लोगों को ये समस्या हो जाती है तो सबसे ज़्यादा घबराहट हमें होती है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं है। इस चीज़ को हम बार बार CMO द्वारा और इन्हें टाइम पर अलर्ट भी करा रहे हैं और पत्र भी लिख कर दे रहे हैं कि भाई इसका कुछ समाधान किया जाए।
बात की जाए शिक्षा के क्षेत्र में, जी, आपका क्या योगदान होगा? ये बहुत अच्छा सवाल सूरज भाई आपने किया है। ये शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है। ये काम हमारी पंचायत से और ग्राम्य विकास से जो आते हैं वो तो हम पारदर्शिता का काम है, सब ऑनलाइन है, वो तो हम करा ही रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस ही शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे सबसे ज़्यादा है। हम बात करें हमारे स्कूलों की, तो हमारा जो स्कूल 2 स्कूल हैं उधर, वो अब फिलहाल इंटरलॉकिंग सड़क बनने की वजह से वो गहराई में चले गए थे और बरसात में वो स्कूल ये समझो कि डूबने की नौबत पर आ गए थे। हमने उनमें अपनी पंचायत द्वारा आज इंटरलॉकिंग कराई है और आगे भी शिक्षा के उसमें पड़ला जो स्कूल है हमारा हाई स्कूल है, बच्चों के पास फर्नीचर नहीं, उनकी व्यवस्था हम कर रहे हैं, इंटरलॉकिंग हमने लगाई है। तो शिक्षा पे हमारा सर्वप्रथम और सबसे ज़्यादा ध्यान है, शिक्षा और स्वास्थ्य। जी, सोलर लाइट हमारे यहाँ लगी हुई है सर, पहले से लगभग 3 और 4 लाइट चारों तरफ हमारे लगी हुई है और अभी शायद इसी महीने में हम माननीय ममता राकेश द्वारा 3 लाइटों का प्रस्ताव हमारा पास हुआ है। विधायक निधि का पैसा शायद डल गया होगा, तो 3-4 लाइट हमारे यहाँ भी इसी महीने में लगने वाली है। बड़ी लाइट है, अच्छी लाइट। देखिए तालाब जो है यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या तालाब की, एक पीली वाला तालाब है यहाँ, उसकी सबसे ज़्यादा है, वो ओवरफ्लो चल रहा है। तो उसके बारे में हमने जब प्रस्ताव किया, ग्राम्य विकास में दिया प्रस्ताव, तो उसमें हमारे ब्लॉक के अधिकारी मौके पर आए थे, माननीय एसडीएम साहब भी आए थे और बीडीओ साहब भी आए थे, और उन्होंने एक नाला गांव के बाहर से ही बनाना शुरू किया था जो तालाब में डाल लेते। हमारे जिनके पास हरिजन बस्ती में वो तालाब है, तो उनमें से कुछ लोगों ने उस पर एक्शन लिया, कहने लगे जी ये पहले ही तालाब ओवरफ्लो चल रहा है तो आप इसमें ना डाल लो। तो बीडीओ साहब ने हमें कहा कि भाई गांव में तुम उन लोगों से मिलो एक बार और मिलकर जो है उसका समाधान करो। तो मेरे हिसाब से उस तालाब का जब तक हम पानी जो है दूसरे तालाब में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक उसका कोई ऐसा हमें समाधान नज़र नहीं आ रहा। और कन्वर्ट करने के लिए हम उधर के जो मुअज्जिज आदमी हैं 1-2 दिन में उनको बुला कर उनसे पूछेंगे और उसका तालाब का पानी दूसरी जगह डाइवर्ट करने के बाद उस तालाब में कार्य किया जाएगा। तो पानी की टंकी का क्या मामला है? पानी की टंकी देखिए 70% आप अगर गांव में घूमोगे तो लोगों ने क्या किया हुआ है कि जिसकी टुंटी खुली हुई है वो खुली हुई है, जैसे ही हम टंकी यहाँ से हमारा ऑपरेटर टंकी चालू करता है तो वो चल रही। पानी ये नहीं है कि लोग बाग भाई पानी भरा टंकी बंद कर दें, वो बराबर चल रही। पानी इस्तेमाल में लिया नहीं तो नहीं लिया। समर सिविल का भी ऐसा ही सिस्टम है कि अगर 1 गिलास पानी का आदमी को आवश्यकता है तो उसमें 1 बाल्टी पानी की बाहर जा रही है। तो ये लोगों के मेरा थोड़ा कुछ ये भी मानना है कि ये समाधान मेरे ग्रामवासी जो है पानी की जितनी ज़रूरत है वो समर सिविल से हो या पानी की टंकी पानी पीने का दे रहे लोगों को, पानी जो आ रहा है ये पीने के योग्य है, इसमें जितना इस्तेमाल का पानी है उसे इस्तेमाल करने के बाद अपनी टंकी को बंद कर दे। बहुत लोगों ने वाल्नी खुली छोड़ रखी, कम से कम 70% ने खुली छोड़ रखी। और पहले जो टंकी आती थी वो 2 टाइम आती थी, हमने टंकी का टाइम भी 3 कर रखे और निःशुल्क पानी दे रहे। लेकिन कदर करना उन्हीं लोगों का काम है जिनके यहाँ पानी जा रहा है, कदर उनको करनी पड़ेगी। तो यही बात है सूरज भाई, मैं लोगों से आग्रह करूँगा कि पानी की जितनी आवश्यकता है उतना पानी इस्तेमाल करने के बाद अपना टंकी हो या समरसेबिल है उसको बंद कर दें। बाकी गांव में पक्ष विपक्ष दोनों ही रहते हैं, आपको पता ही है राजनीति के हिसाब से कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। बाकी जो भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपनी पंचायत को आदर्श पंचायत बनाएं। धन्यवाद आपका पुनः फिर से।